Good morning students. Now we will learn how to draw the ray diagram for the formation of image by plane mirror. Means plane mirror से हम image formation का ray diagram कैसे बनाएंगे. तो इसके लिए आप अपने पास जब ये वीडियो देखें तो आप स्केल पेंसिल लेके बैठेंगे और कॉपी लेके बैठेंगे, साथ साथ ड्रा करेंगे. तो इसमें क्या है, देखिए दो टाइप के ऑब्जेक्ट लेते हैं हम फॉर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट. पहला फॉर अ पॉइंट ऑब्जेक्ट. अब देखिए पॉइंट ऑब्जेक्ट के केस में पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स एक्सटेंडेड ना, जिसका कोई हाइट ना हो, केवल एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम. इसमें क्या करते हैं, जो भी रे डायग्राम बनाते हैं उसमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही फॉलो करते हुए बनते हैं. लेकिन हर चीज़ ज्योमेट्रिकली हम ड्रा नहीं कर पाते हैं, तो कुछ यहाँ पर रूल्स हो जाते हैं कि कैसे रे डालना है, क्या करना है, वो आगे आप और सीखेंगे. यहाँ प्लेन मिरर से देखिए, ये एक प्लेन मिरर है, इट इज़ ए प्लेन मिरर. ये पॉलिश्ड सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस. तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने कोई ऑब्जेक्ट आपने रखा, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए है जो कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है. किसी भी ऑब्जेक्ट की मिरर से इमेज बनाने के लिए कम से कम दो लाइट रेज हमको चाहिए जो मिरर पे जाके ऑब्जेक्ट से या तो रिफ्लेक्ट होके जाएं या ऑब्जेक्ट से एमिट हो रही हो. मीन्स ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो या वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा हो. तो ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़नी चाहिए और पड़ने के बाद ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके फिर मिरर पे पड़ेगी. देन मिरर विल रिफ्लेक्ट द लाइट, और जहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट रेज मीट करती हैं उस पॉइंट पर इमेज बनती है. तो ये एक ए ऑब्जेक्ट है. अब इस ए ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है तो रूल्स क्या हैं. A ray of light incident perpendicularly to the plane. देखिए रूल्स आपको बताया था, एंगल I इक्वल टू एंगल R. अगर कोई लाइट रे किसी प्लेन पर परपेंडिकुलरली ऐसे इंसिडेंट करती है तो नॉर्मल भी यही होगा. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच I कितना हो जाएगा, फिर एंगल I इक्वल टू 0, तो R भी कितना होगा, 0. मीन्स अगर कोई लाइट रे मिरर पर परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो वो अपने ही पाथ पर वापस आ जाएगी. और अगर ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है इस तरीके से, तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का होता है, तो जितना एंगल ये बना उतना ही एंगल बनाते हुए ये वापस आएगी. मीन्स एंगल I इक्वल टू एंगल R. तो इन रूल्स को ही हम यूज करते हुए यहाँ पर रे डायग्राम बनाएंगे. इस ए पॉइंट की इमेज बनानी है तो ए पॉइंट से अगर ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है तो एमिटेड लाइट, और नॉन ल्यूमिनस है तो इस पर जो लाइट टकराई वो रिफ्लेक्ट होके जा रही है. और ये लाइट रे जो इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे जा रही है, एक लाइट रे इस ऑब्जेक्ट से मिरर पर सीधी डाल दीजिए. स्केल से आप डालेंगे, ठीक, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट कर दी. अगर मैं पूछता हूँ बताइए ये रिफ्लेक्ट होने के बाद किधर जाएगी, तो आप कहोगे परपेंडिकुलरली जो लाइट रे इंसिडेंट होती है वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ पर ही वापस. तो यही इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे. अब इस पॉइंट की इमेज बनाने के लिए हमें इस पॉइंट से कम दो रेज डालनी पड़ेंगी. तो वो दो रेज में एक तो ये हो गई, दूसरी रे इस पर ऑब्लिकली डाल दी एट एनी एंगल, ये डाल दिया हमने, ये सेकेंड रे हो गई. ये मिरर के इस पॉइंट पे टकराई, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट होगी. तो इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे पहले हम यहाँ से ये नॉर्मल ड्रा कर लें. तो ये जितना एंगल ये बन रहा है, एंगल देख रहे हैं आप, ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जितना एंगल ये बन रहा है, इतना ही एंगल बनाते हुए ये रे वापस रिफ्लेक्ट होगी. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है. तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल कंपास से बनाना पड़ेगा फिर तो. और कंपास से बनाने के लिए आपको फिर वही ज्योमेट्रिकल वाली बात आ गई. तो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक यूज कर लेते हैं हम. ये जितना एंगल ये है उतना ही ये, मीन्स I इक्वल टू R करते हुए वापस आएगी. ये इस तरीके से बनाना चाहिए.
लेकिन अब कंपास से एंगल बनाना ये थोड़ा टिपिकल काम लगता है बच्चों को। तो मैंने आपको ट्रिक के लिए मैंने आपको बताया था, प्लेन मिरर से जब भी इमेज बनती है तो जितनी डिस्टेंस पर मिरर के सामने ऑब्जेक्ट होता है उतनी ही डिस्टेंस पे मिरर के पीछे इमेज बनती है। तो यहाँ पर मिरर के पीछे की बात करें तो यहाँ से जितनी ये डिस्टेंस है, अब ये थोड़ी सी चालाकी समझ लो या कुछ भी समझिए, उतना ही डिस्टेंस पे एक पॉइंट पीछे मार्क कर लो और उसी इंक्लिनेशन पे बनती है। तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट इस पे मार्क कर लिया। मीन्स जितनी डिस्टेंस ये उतनी डिस्टेंस इधर करके इमेज यहाँ पर बननी चाहिए, ए डैश ये आना चाहिए। ठीक, अब ये तो चीटिंग है, आप कहोगे ये तो आप चीटिंग से बना रहे हो। तो चीटिंग कुछ नहीं है, आप ये कंपास से एंगल बनाओगे तो आप सीधे जब ये लाइट रे रिफ्लेक्टेड रे लोगे तो ये रे आपको इसी पॉइंट से आती हुई लगेगी। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो ये इसी पॉइंट से ये कर लीजिए, ए डैश। ठीक, ये दोनों इक्वल, थोड़ा सा अगर आपको डिफरेंस लग रहा है क्योंकि ये आई और आर हाथ से बनाए हुए हैं, तो थोड़ा सा आप इस तरीके से ये एंगल और ये एंगल, इंसिडेंट रे ये डाली, ये टकराई, रिफ्लेक्ट होके जितना एंगल ये उतना ये वापस आई। इसको जब हमने पीछे प्रोड्यूस किया तो ये यहाँ से आती हुई लगेगी। मतलब अगर आपसे कहा जाए ये रे डायग्राम कैसे बना तो आप क्या कहोगे, ए पॉइंट से 2 लाइट रे ली, एक परपेंडिकुलर ली, एक ऑब्लिकली इस पे इंसिडेंट कराई। परपेंडिकुलरली जो लाइट रे इंसिडेंट की वो रिफ्लेक्शन के बाद अपने पाथ पर वापस आ गई। जो ऑब्लिकली इंसिडेंट की वो जितना एंगल नॉर्मल के साथ बना रही थी, मीन्स जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही नॉर्मल के साथ बनाते हुए रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई। अब ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं आपस में मिलेंगी नहीं, यही तो हो गई रिफ्लेक्टेड, एक ये और एक ये, क्या इधर कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। लेकिन जब हमने इनको पीछे प्रोड्यूस किया तो दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट या अपीयर टू मीट एट दिस पॉइंट। तो जिस पॉइंट से आती हुई लग रही हैं उस पॉइंट पर इमेज बनेगी। अब देखिए ये रियल में इमेज रियल में मिल रही होती तो रियल इमेज होती, और ये दे अपीयर टू मीट, इसलिए ये इमेज कैसी होगी? वर्चुअल इमेज। तो यहाँ पर आप बोलोगे वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। ठीक, डिस्टेंस ऑफ इमेज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब इसी में बी पार्ट होता है फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, जिसकी कोई हाइट हो, उसकी इमेज कैसे बनाओगे? तो उसको इमेज रे डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे? प्लेन मिरर, जब भी किसी ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इमेज बनाते हो तो उसके हर एक पॉइंट से जाने वाली लाइट रे मिरर से टकरा के वापस होनी चाहिए। तो जैसे मेरी कंप्लीट इमेज बनाओगे तो मेरे सिर के टॉप से और फीट से दोनों से रे जानी चाहिए इसकी मेरी बॉडी के हर एक पोर्शन के। जिस पोर्शन से लाइट रेज रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उस पोर्शन की इमेज नहीं बन पाएगी। तो इसलिए हालांकि जब रे डायग्राम बनाते हैं तो हर एक पार्ट से नहीं डालते हैं, आप टॉप और बॉटम से रे डाल दी तो ये अंडरस्टूड होता है कि बीच से भी जो पड़ेंगी वो सब उसी के अकॉर्डिंग वापस आएंगी। अब देखिए एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये ए भी एक ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट, भाई ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया और ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होगा या ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक, यहाँ से ए से हमने अब पहले क्या करोगे, ए की भी इमेज बनाओगे बी के भी, तो जैसे ए की बनाई वैसे यहाँ बन जाएगी। तो ए से एक लाइट रे हमने ए से एक लाइट रे परपेंडिकुलरली इस मिरर पे इंसिडेंट करा दी। दिस इज द रे ऑफ लाइट विच इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द मिरर इन दिस वे। अब सेकेंड रे आप इसी पॉइंट से पहले इसी पॉइंट की इमेज बनाओगे, एक और ले लिए, ये डाल दिए। ठीक, यहाँ से ये लाइट रे अब इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रा करोगे तो जितना एंगल ये बन रहा है उतना ही एंगल बनाते हुए वापस। अब देखिए एंगल बनाने में दिक्कत आती है, तो आपको मैंने जो थोड़ा सा ट्रिक बताई थी, एंगल इक्वल बन जाएंगे
आप इसको बनाने से पहले इस एंगल को जितना ये है इसको नाप लीजिए, ये जितना है उतना ही इस मिरर से इधर स्ट्रेट लाइन पे ही एक पॉइंट ले लिया आपने और इसको आपने इससे डॉटेड लाइन से पीछे बना दिया। मीन्स जितनी डिस्टेंस मिरर से एक ही है उतनी ही डिस्टेंस पे हमने पीछे एक ये पॉइंट ले लिया। आपको ये रटा हुआ है बहुत अच्छे से कि इमेज उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी जितनी डिस्टेंस पे मिरर के सामने ऑब्जेक्ट है। तो अब आपको क्या करना है, ये वाली लाइट रे किस तरीके से रिफ्लेक्ट हो, तो इसको रिफ्लेक्ट कराने के लिए अगर इमेज यहाँ बननी है तो ये यहीं से आती हुई लगनी चाहिए। तो ये वाला इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आप स्केल पे लीजिए, ये दोनों पॉइंट आपने स्केल पे ले लिए, एक ये रखा और एक ये, इस तरीके से स्केल को रख लिया और इसको इस तरीके से पीछे प्रोड्यूस कर दिया। तो ये I1 और R1 इक्वल होगा। अब आप कहोगे चलो सर ये तो एक तो हो गया, अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो B थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, लाइन की ज़रूरत, ये B पॉइंट और नीचे ले लो जिससे कि लाइनें थोड़ी कटे ना, ये B पॉइंट हो गया। इस B पॉइंट की अब इमेज बनाओगे सेम तरीका, एक रे परपेंडिकुलर इस पर इंसिडेंट कराई, ये वाली, इसको मैं ब्लू कलर से दिखा सकता हूँ। बी की इमेज बनाने के लिए आपने क्या किया, बी पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इस पर डाल दी। ये जब इस पॉइंट पर मिरर पे टकराई, टकराने के बाद वापस अपने पाथ पर आएगी और आपको क्या लगेगा पीछे किसी पॉइंट से आ रही है, तो जितना ये इधर है उतना ही नाप कर आगे ले जाओ। इसको ट्रिक बताया था ये ए डैश और यहाँ पर ठीक इसी के नीचे, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होगी, ये बी डैश। अब जरा देखिए ये अपने पाथ पर वापस एक रे और ऑब्लिकली इंसिडेंट करा दो मिरर पे, ये डाल दी, इसका रिफ्लेक्शन ये रिफ्लेक्ट होके इस बी पॉइंट से आती हुई लगेगी, तो इसको इस तरीके से ये इंसिडेंट हुई और ये रिफ्लेक्टेड। नॉर्मल बीच में इस तरीके से मैंने बनाया नहीं था, बना सकते हो। दिस इज N1, दिस इज N2, ठीक है। तो इसका इंसिडेंट ये, रिफ्लेक्टेड है, तो मीन्स ए पॉइंट की इमेज ये बन गई, बी पॉइंट की ये बन गई, तो जितने भी बीच में पॉइंट होंगे सबकी इमेज यहीं इसी के उस पर बन के आएगी। तो इसकी जो इमेज बन के आएगी वो इन दो पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी। और इसके करेक्टर मैंने पहले ही लिखाए थे आपको, फॉर्मेस इमेज के करेक्टर क्या होते हैं। देखिए फिर से एक बार देखते हैं, इसमें ए सिरा ऊपर है तो इमेज में भी ए ऊपर आया, ये इमेज रियल होगी या वर्चुअल, तो रिफ्लेक्टेड रे वास्तव में तो मिल नहीं रही है, और वास्तव में तो इधर मिलती लेकिन इधर तो मिल नहीं रही है, तो दे अपीयर टू मीट अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड इसका मतलब इमेज कैसी हो गई, वर्चुअल। ए ऊपर, ए डैश ऊपर, बी डैश ऊपर, इसका मतलब कैसी हुई इमेज, इरेक्ट। साइज की बात करोगे जितना ऑब्जेक्ट है उतना इमेज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और लैटरली इन्वर्टेड होती है, लैटरल इन्वर्जन के साथ होगी। डिस्टेंस इमेज की उतनी होगी जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से ये रे डायग्राम आप प्लेन मिरर से रे डायग्राम का बनाना सीखें।
इसके बाद स्फेरिकल मिरर पे हम लोग आएंगे, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मेन सिलेबस में वही है।